इज एफिलिएट मार्केटिंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स गुड और बैड? या एफिलिएट मार्केटिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए सही है या गलत है? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और मैं कुछ रियलिस्टिक फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि मैं कॉलेज में पढ़ाई के साथ थोड़ा सा पैसा अर्न भी कर लूं तो जरा अच्छा रहेगा, कुछ मेरे घर में मदद हो पाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग सीखूं, मुझे कुछ कमीशंस मिले ताकि मैं घर में थोड़ी सी मदद कर सकूं। बहुत सारे चीजें हैं जो उन लोगों को पता नहीं होती। उनको लगता है कि यूट्यूब पे वीडियो देखने से या फिर कुछ रिजल्ट्स कुछ लोग शेयर करते हैं, उन्हें देखने से मैं भी वही कर पाऊंगा जो उन्होंने किया है। तो कुछ रियलिटी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, जिससे आपकी आंखें थोड़ी सी खुल जाए। ठीक है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिखाऊंगा, मेरा खुद का पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा। सही में आप एफिलिएट मार्केटिंग एज अ कॉलेज स्टूडेंट कर सकते हैं या नहीं, या कर सकते हैं तो आप में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, क्या क्या हुनर, कौन सा स्किल्स आप में होना जरूरी है, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख लिए, तो आप उन पर नजर डालिए। सबसे पहली बात तो बहुत लोगों का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एफिलिएट मार्केटिंग एक इजी वे है, एक जॉब है, यानी कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा और मुझे रेगुलरली सेल्स आएंगे। सबसे पहली बात तो एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट अ जॉब, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ प्योर बिजनेस। आप सेल्स लाते हैं किसी वेंडर के लिए, वो वेंडर आपको 50% 75% अकॉर्डिंग टू हिम गिव्स यू अ कमीशन। ओके, सो एक बिजनेस है जहां पे आप सेल्स करते हैं। ठीक है, सो बिजनेस करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। ओके, अब एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए दो तरीके हैं, जिनमें एक है पेड एडवर्टाइजिंग, यानी कि आप एडवर्टाइजिंग करके आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, या फिर फ्री और ऑर्गेनिक ट्रैफिक से। ठीक है, अब पेड एडवर्टाइजिंग में कौन सी चीजें आती है? ब्रांड बिल्डिंग जो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग इंस्पायर होते हैं गूगल एड्स से या क्लिक बैंक के ऑफर प्रमोट किया, या फेसबुक एड से क्लिक बैंक के कोई वेट लॉस ऑफर प्रमोट किया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड से क्लिक बैंक कोई ऑफर प्रमोट किया, और उससे उन्हें सेल्स वो देखते हैं, तो उनको लगता है कि मैं भी ब्रांड बिल्डिंग करूँ गूगल एड से या फेसबुक एड से, तो मुझे भी इसी तरह के $1000 $500 सेल्स रेगुलरली मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है सोलो एड से ईमेल लिस्ट बिल्ड करके ईमेल मार्केटिंग करने का। अब सबसे पहली बात, पेड एडवर्टाइजिंग के प्रोज आपको मैं समझाना चाहूंगा। प्रोज है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट आ सकते हैं, बट यू आर यूजिंग योर पेरेंट्स मनी, आप अपने माँ बाप के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए। ये सबसे बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। आपको कभी भी आपके माँ बाप के पैसों को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हो और कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपको पहले तो एक छोटा सा जॉब आप पकड़ लीजिए, उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर लीजिए, हर सैलरी का 10% एक साइड में रखिए। उसके बाद जब आपका खुद का एक फंड रेज हो जाए, तो उसके बाद आप पेड एडवर्टाइजिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में आइए। प्लीज, आप अपने माँ बाप का पैसा, भले वो आपसे कितना भी प्यार करते हो, आपको बेझिझक दे देंगे, लेकिन आपको उनके पैसों पे रिस्क कभी भी नहीं लेना, आपको आपके पैसे पे रिस्क लेना है। ठीक है, सो एडवर्टाइजिंग करते समय ये पहला उसूल बना लीजिए। ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट, आप सेल्स मिल सकते हैं, आपको यू कैन बिल्ड योर ओन ऑडियंस विथ योर ईमेल लिस्ट। अगर आपने सोलो एड रन किया तो आप ईमेल लिस्ट के जरिए आपका खुद का ऑडियंस बना सकते हैं। अब इसमें नुकसान क्या होता है? बहुत बजट लगता है। आपको लगता है कि एडवर्टाइजिंग के लिए कि मिले $100 मेरे पास है तो मैं शुरू कर दूंगा, $100 स्पेंड करने के बाद मुझे $500 सेल आएगा। आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप ब्रांड बिल्डिंग या क्लिक बैंक का जो मेथड आप यूज करना चाहते हो, ट्रस्ट मी, अभी उसमें एवरेज सीपीसी 700 का है। एवरेज में बोल रहा हूँ, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं। तो उसमें सीपीसी 700 रुपए का होता है। हो सकता है आपको 10 क्लिक्स में सेल आ जाए, उसमें से 10 में से 5-6 क्लिक तो फेक ही होते हैं, तो आप कितनी बार अपना आईपी चेंज करोगे? ठीक है, सो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसके लिए कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन जब बढ़ता है तो गूगल अपने रेट्स उस हिसाब से बढ़ाते हैं, क्योंकि जो ज्यादा बिड करेगा, जो ज्यादा पैसा देगा, उसी को गूगल ऊपर पोजीशन देगा। ये बात याद रखना। ओके, जितना ज्यादा कंपटीशन जिस चीज में, उतना वहां पे आपको एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ब्रांड बिल्डिंग करते समय अगर वेंडर ने आपको पकड़ लिया और उसके टर्म्स में है कि आप
ब्रांड बिल्डिंग कर नहीं सकते तो वो आपका कमीशन जितना भी कमाया उसको जीरो कर सकता है। तो जितना भी आप स्पेंड किया वो भी गया और जितना कमीशन अर्न किया वो भी गया, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप रेगुलरली 1 साल 2 साल तक रेगुलर आपको सेल आए। हाँ, शुरू में एक 5-6 महीने आपको रेगुलर सेल्स आ सकते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे गूगल एड अकाउंट बंद हो सकते हैं। आपका वेंडर आपका कमीशन जीरो कर सकता है। इसमें बहुत सारे रिस्क है। आपके लिए कंसिस्टेंट ट्रैफिक या कंसिस्टेंट सेल्स नहीं है, ट्रस्ट मी। ओके, जिनको मिलते हैं उनको जाके पूछिए कितने गूगल अकाउंट्स उनके बंद हुए, कितनी बार उन्होंने फेक आईडी से वापस अपने गूगल एड अकाउंट कितने गूगल एड्स अकाउंट उन्होंने शुरू किए, कितने फेसबुक एड अकाउंट उनके बंद हुए। रियलिस्टिक चीजें उनसे पूछिए। रियलिस्टिक चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जो प्रॉफिट है वही बताएंगे, लॉस है वो नहीं बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात, गूगल और फेसबुक आपको कभी भी बता के आपका अकाउंट बंद नहीं करेगा, एक ही दिन में बंद कर देगा, ठीक है। आपकी परमिशन भी नहीं पूछेगा, आपको फेयर वार्निंग भी नहीं देगा, ठीक है। तो आपने जितना पैसा, समझो अगर गलती से अपने माँ बाप का लिया और वहां पे पूरा पैसा आपने खर्च कर दिया एडवर्टाइजिंग में और वहां पे कुछ सेल्स मिले, वो कमीशन भी जीरो हो गया और वो पैसा भी चला गया, तो आप अपने बाबा को क्या मुंह दिखाओगे? सबसे पहली बात तो इस तरह से पहली बात तो मत करना। हाँ, एक रियलिस्टिक वे है जो मैंने बताया कि आप एक छोटी सी जॉब पकड़ लीजिए, 1-2 साल के बाद आप हर महीने का सैलरी का एक 10% साइड में रख के उसमें जो फंड रेज होगा ना उससे आप शुरू कर दीजिए। उसमें भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सोलो एड्स या ईमेल ट्रैफिक से आप शुरू कीजिए, क्योंकि ईमेल ट्रैफिक या ईमेल ऑडियंस ही आपका खुद का ऑडियंस है। हम लोग गूगल को पैसा क्यों देते हैं, फेसबुक को पैसा क्यों देते हैं, क्यों एड रन के लिए पैसा देते हैं? क्योंकि गूगल के पास या फेसबुक के पास उनका खुद का ऑडियंस है। आपको आपका खुद का ऑडियंस बिल्ड करना चाहिए। क्यों यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं? क्योंकि वो उनका खुद का ऑडियंस है, ठीक है। अब यूट्यूब अगर किसी को बैन कर किसी का चैनल बैन कर देगा तो वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आपकी ईमेल लिस्ट, आपका खुद का ऑडियंस जो आपके नाम को जानता है, आपको जानता है, उसको कोई भी बैन नहीं कर सकता। अगर इसी ऑटो रिस्पॉन्डर ने भी बैन कर दिया तो भी आपकी ईमेल लिस्ट, आपका डेटा आपको जानता है, आप उसको एक्सपोर्ट करके किसी और ऑटो रिस्पॉन्डर में इंपोर्ट कर दीजिए, आपका काम कभी भी नहीं रुकेगा। सो ईमेल मार्केटिंग इज द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इन पेड एडवर्टाइजिंग, ओके, लेकिन अपने खुद के पैसे से, ठीक है। दूसरा मेथड है फ्री और ऑर्गेनिक ट्रैफिक। इसमें ब्लॉग क्रिएशन आता है, क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल, क्रिएटिंग रील्स ऑन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ये क्या ना शुरू में बहुत अट्रैक्शन लगता है, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए दोस्तों कि कोई भी चीज कंसिस्टेंट करनी चाहिए। आपने महीने में 3-4 वीडियोस बना लिए और उसके बाद आपने बोला कि ये कमीशन नहीं आ रहा है, तो नहीं होगा। आपको कम से कम 1 साल 1.5 साल तक कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाने पड़ेंगे, रील्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि YouTube भी ये देखता है कि आप कितने कंसिस्टेंटली हमारे लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपका कंटेंट अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो उसके बाद आपके मोनेटाइजेशन शुरू होगा या फिर आपको एक अच्छी रैंकिंग मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2-3 रील बनाने के बाद आपको लगेगा कि मेरा रील्स वायरल होने चाहिए। हो सकता है, बट maybe it's your luck, maybe it's a video, something happened। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा 1 से 1.5 साल तक, ठीक है। ये मैं सच बात बता रहा हूं आपको दोस्तों। अब इसमें प्रोज और कॉन्स में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। प्रोज इसमें यह है कि नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एवर, इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये मेरे हिसाब से कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मोड है स्टार्ट करने का एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ, इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, आपको रोज एक वीडियो बनाना पड़ता है, उसमें कंटेंट लाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा किस तरह का कंटेंट लाओ, किस तरह से वैल्यू आपको प्रोवाइड करूं। ये कंटेंट सोचने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे सोच सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, सैटरडे को शूट कीजिए, उसको अपलोड कीजिए, संडे को पब्लिश कीजिए, तो आपका 1 हफ्ते का काम खत्म, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि आप में स्किल्स होनी जरूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी कंटेंट डालूंगा यूट्यूब पे और वो वायरल होगा, नहीं होगा, ठीक है। आप कंटेंट अच्छा डालोगे, एक वैल्यूएबल कंटेंट डालोगे तो ही लोग देखेंगे। अगर मैं इस वीडियो में वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं तो आप ये वीडियो स्किप कर देंगे, ठीक है।
तो अगर अच्छा कंटेंट डालेंगे, आपके वीडियो पे कोई भी व्यूअर कितने टाइम तक वो वीडियो वॉच करता है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है आपका यूट्यूब का रैंकिंग, जिसे रिटेंशन रेट बोलते हैं। अगर 10 मिनट का वीडियो है, उसमें से आपके व्यूअर 1 ही मिनट रुकते हैं और दूसरे किसी वीडियो के ऊपर, 10 मिनट का वीडियो, उसके ऊपर अगर लोग 7 से 8 मिनट रुकते हैं, तो यूट्यूब उस बंदे का वीडियो रैंक करेंगे, आपका नहीं। ठीक है, क्योंकि रिटेंशन रेट इज द मोस्ट पहला क्राइटेरिया रैंकिंग करने के लिए। तो आप ऐसा कंटेंट डालें जिसमें लोग आपकी वीडियो पर बने रहें। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे वीडियो के लिए कंटेंट मैं क्रिएट नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन आज आपको देने वाला हूँ, जो आपको वॉरियर प्लस के साथ या क्लिक बैंक के साथ भी वर्क होगा, और ये प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग है। ठीक है, वो है रिव्यू वीडियो बनाना। ठीक है, रिव्यू वीडियो बनाना सबसे इजी चीज है, ट्रस्ट मी। जेवीजू पे अगर आपका अकाउंट है तो जेवीजू गूगल पे कर लीजिए, जेवीजू पे आपका अकाउंट बना लीजिए। इसमें फायदा ये होता है कि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट वेंडर एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, और जब वो लॉन्च करता है तो वो आपको बोलता है कि आप ये प्रोडक्ट मेरे लिए प्रमोट करो, मैं आपको कमीशन दूंगा। आपको क्या करना है, उनके जेवी पेज यानी कि एफिलिएट पेज पे उनके सॉफ्टवेयर का, उनके प्रोडक्ट के सॉफ्टवेयर का ऑलरेडी एक डेमो रेडी होता है, उसको सिर्फ आपको कॉपी करना है, थोड़ा सा आगे पीछे मिक्सिंग करना है और उसको पब्लिश करना है, जिसे बोलते हैं यूट्यूब वीडियो। अब एक एग्जांपल इसका देना चाहूंगा। समझो आईफोन आ रहा है, कोई नया आईफोन 15, आईफोन 16 आ रहा है, और आप उसके बारे में रिव्यू वीडियो बना देते हो, आईफोन 15 रिव्यू या आईफोन 16 रिव्यू, और वो उसी टाइम पे पब्लिश कर देते हो जिस टाइम वो आईफोन या आईफोन 16 मार्केट में आता है। तो सोचिए आपका कितना बड़ा बूम होगा। यही होता है। ठीक है, हर दिन कम से कम 4 से 5 लॉन्चेस होते हैं वॉरियर प्लस में, और मंचा में उसकी लिस्टिंग होती है। तो आप जा सकते हैं मंचा.com में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है मंचा.com, जो आप गूगल कर सकते हो। यहाँ पे जेवीजू का कोई भी लॉन्च अगर आप देखें तो जय शर्मा का जैसे लॉन्च है 28 जून को, यहाँ पे आप चले गए, आपने देखा कि ये लॉन्च हो रहा है 28 जून को। अगर आपने 26 या 27 तारीख को, यानी अगर इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ रिव्यू कर दिया जिसका सॉफ्टवेयर वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इस जेवी पेज पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसका जेवी पेज पे सॉफ्टवेयर डेमो ऑलरेडी रेडी है, आपको कुछ नहीं करने का। उसमें डेमो वीडियो सब दिखाया हुआ, आपको सिर्फ ये दिखा के आपको पब्लिश करने का यूट्यूब पे अपने चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें दी है, बोनसेस देते हैं, सारी चीजें रेडी होते हैं। इसको सिर्फ देख के ये प्रोडक्ट क्या है, इसके फायदे क्या है, इससे नुकसान क्या है, ये अगर आप उस लॉन्च के ऑडियंस को बता दे तो ट्रस्ट मी, उस समय जब ये लॉन्च लाइव जाती है तब बहुत सारे लोग इसको बाय करने के लिए रेडी होते हैं, और तब जाके भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि इस प्रोडक्ट के रिव्यू हमें देखना है। ठीक है, और उस समय अगर आपका वीडियो सामने आ गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होता है, बहुत ही टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं, प्रोडक्ट का नाम रिव्यू, इससे फायदा होता है कि बहुत टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं, आपका रैंकिंग जल्दी हो जाता है क्योंकि कंपटीशन कम है, और उससे लोग आपको सेल दे देते हैं, पीपल बाय फ्रॉम यू, ओके, इवन इफ यू आर नथिंग। और यही सेम मेथड मैंने यूज की थी जब मैंने शुरू किया था 2016-17 में, जब मैं बिल्कुल नया था, और वो भी मैं आपको प्रूफ अभी दिखाना चाहूंगा। ओके, सो मैं मेरे जेवीजू के अकाउंट में हूँ, यहाँ पे मेरा नाम देख सकते हो, सचिन कुलकर्णी। अब मैं जाऊंगा एफिलिएट के डैशबोर्ड में, यहाँ पे जितने भी कमीशंस मैंने अर्न किए, ट्रस्ट मी, ये सारे के सारे कमीशंस मैं ऑल टाइम सेलेक्ट करूंगा, और ये सारे के सारे कमीशंस जो है वो मैंने इसी रिव्यू मेथड से अर्न किए। आप देख सकते हो $8,705 एवरी सिंगल थिंग। इसका अगर आपको और प्रूफ जानना है तो मैं ये कॉपी करूंगा। चलो यूट्यूब पे जाते हैं, और यूट्यूब पे जाके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा रिव्यू। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखते हैं, और उस पर मैं क्लिक करूंगा सर्च पे, तो आप देखेंगे मेरा वीडियो जो है वो पहले पोजीशन पे अभी भी है। 6 इयर्स बैक मेरा वीडियो यहाँ पे है, और इस एक वीडियो से मैंने कमाए थे लगभग $421। ये उसके अपसेल्स थे $170, एंड आई कैन वेरीफाई एवरी सिंगल प्रोडक्ट दैट आई हैव प्रमोटेड ओवर हियर। सो ये सेम मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसे कोर्स के जरिए, जो अगर आप सीखना चाहते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट, दिस इज द बेस्ट कोर्स। मैं उसके लिए आपको अपना खुद का एक एफिलिएट मार्केटिंग का फ्री ट्रैफिक वाला मेथड वाला कोर्स भी दूंगा,
एंड प्लस उसके साथ और एक बोनस टिप और एक बोनस कोर्स भी दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप ये कोर्स चाहते हैं तो प्लीज मैसेज मी ऑन फेसबुक।